तकरीबन एक महीना पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि गूगल पिक्सल की 10 सीरीज जो है उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी और हमारे पास फाइनली गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल आ चुका है। अब टोटल 4 डिवाइसेस लॉन्च की गई थी, गूगल पिक्सल 10, 10 प्रो एक्सएल और गूगल पिक्सल फोल्ड। गूगल पिक्सल फोल्ड जो है इसी सीरीज का, उसकी भी अनबॉक्सिंग आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जो पिक्सल 10 है और पिक्सल 10 प्रो है वो एग्जैक्टली मिलती जुलती डिवाइसेस हैं, तो आपको इसी फोन से अंदाजा हो जाएगा कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल का जो 256 जीबी वाला वेरिएंट है, इसका प्राइस टैग 3,05,000 के करीब चल रहा है। ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है ये यूट्यूब मोबाइल फोन फैसलाबाद ने हमें भेजी है। अगर आप भी कोई भी फोन खरीदना चाहते हैं आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं। ये जो फोन है ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर अभी ऑफिशियली नहीं आ रहे, तो आपको इसको पीटी अप्रूव्ड अपने आईडी कार्ड पे खुद करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर उनका जो नंबर है वो डाल दूंगा, हो सकता है उनके पास कुछ पीटी अप्रूव्ड स्टॉक भी अवेलेबल हो। ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है जैसे मैंने बताया है 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है और गूगल पिक्सल 10 प्रो सीरीज के अंदर जो एक्सेल वेरिएंट है उसमें ऑल अक्रॉस द बोर्ड आपको 16 जीबी रैम जो है वो देखने को मिल जाती है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि क्या ये मोबाइल फोन एक्चुअल में पहले की निस्बत इंप्रूव हुआ है, नंबर 1। दूसरी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि इस मोबाइल फोन को अगर आप आईफोन की सीरीज 17 से कंपेयर करते हैं तो ये कहां पर स्टैंड करता है। और स्पॉइलर अलर्ट, मैं ये कहूंगा कि दोनों डिवाइसेस को आपस में कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है और इस साइड पर बॉक्स के अंदर जगह बनाई हुई है जिसके अंदर आई एम अज्यूमिंग कि कुछ पेपर वर्क होगा। एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। बाय द वे इस मोबाइल फोन की ना मसला वही है जो आईफोन वाला है कि कुछ रीजन्स के अंदर ये ई सिम ओनली आता है और एक पूरी किताब मिल जाती है। मैं ये किताब पढ़ लूँ, मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं कौन पढ़ेगा यार, मतलब बाकायदा बुक है, देख रहे हो। गूगल चाहता है कि आप पढ़े लिखे लोग जो हो ना वो उनके फोन को खरीदें, या अगर नहीं भी तो पढ़ लिख जाएं इसको पढ़ने के बाद। अच्छा, अगली चीज जो कि आपको देखने को मिलती है वो आपकी डिवाइस है एंड फाइनली आपको एक टाइप C to C की केबल देखने को मिल जाती है। चार्जर गूगल भी इस फोन के साथ इंक्लूड नहीं कर रहा। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके गूगल आईफोन से जो है वो उठा रहा है। कुछ चीजें हैं जो कि अच्छी उठा रहा है, कुछ चीजें हैं जो कि इस तरह की हैं, बट ओवरऑल डेफिनेटली गूगल पिक्सल सीरीज जो है वो आईफोन के लिए एक सॉलिड कंपेटिटर बनता जा रहा है। अच्छा, फोन को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले जरा डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा पिक्सल टाइप का है। इनफैक्ट ये इतना पिक्सल टाइप का डिजाइन है कि जो बंदा पिक्सल यूजर है उसको भी मुश्किल होगी पिक्सल 10 प्रो और पिक्सल 9 प्रो के दरमियान में फर्क करने में। सिर्फ कलर का डिफरेंस है, बाकी डिजाइन एग्जैक्टली सेम है। ये जो वाइजर लुक है काफी खूबसूरत लगती है। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 48 मेगापिक्सल का 5x जूम वाला कैमरा है। फ्रंट कैमरा भी 42 मेगापिक्सल्स के सेंसर के साथ आता है। तो एज फार एज कैमरा प्रोसेस इज कंसर्न्ड, हार्डवेयर जो है वो काफी हद तक इसकी पुरानी जनरेशंस वाली ही लगाई गई है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं, दिस इज वेयर थिंग्स गेट एक्चुअली इंटरेस्टिंग। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया हुआ है वो गूगल का अपना प्रोसेसर है जिसका नाम है टेंसर G5। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शुरू में जो पिक्सल डिवाइसेस आया करती थी उसमें गूगल क्वालकॉम के प्रोसेसर लगाता था जो कि दूसरे एंड्रॉइड फोन्स में भी आते हैं। फिर गूगल पिक्सल 6 सीरीज से गूगल ने अपने प्रोसेसर बनाने शुरू कर दिए, बट असल रियलिटी ये थी कि गूगल सिर्फ अपना नाम दिया करता था। वो जो प्रोसेसर थे वो डिजाइन भी सैमसंग ने किए हुए थे और उनको सैमसंग ही जो थी वो बेसिकली बनाया भी करती थी। इस मोबाइल फोन में जो कमाल बात है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो ना सिर्फ गूगल ने डिजाइन किया है बल्कि इस बार इसको सैमसंग ने नहीं बल्कि TSMC ने बनाया। तो हम अज्यूम कर रहे थे कि परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इनफैक्ट गूगल ने अपने इवेंट पे कहा था कि 36% बेहतर परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रियलिटी ये है कि अगर आप इसको किसी भी एंड्रॉइड के फोन के साथ कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो PTA अप्रूव्ड डिवाइसेस आपको 1.5 लाख रुपए की रेंज में देखने को मिलती है, मैं PTA अप्रूव्ड की बात कर रहा हूं, ये उस जितना ही परफॉर्मेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोसेसर यहाँ पर जो लगाया गया है वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। का मतलब ये है कि अगर आप एक गेमर हैं या अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि प्योरली परफॉर्मेंस के लिए फोन लेता है, गूगल पिक्सल डिवाइसेस ना तो पहले पावरफुल थी और ना ही आज पावरफुल है। बट इससे घबराने की बात नहीं है क्योंकि गूगल पिक्सल का जो यूजर है वो इस वजह से फोन नहीं खरीदता। वो फोन खरीदता है इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर से और वहां पर गेम उठाई हुई है। इसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 देखने को मिल जाता है और मजेदार बात यह है कि एंड्रॉइड 16 के साथ गूगल ने काफी नए फीचर्स जो हैं वो इस फोन के ऊपर इंट्रोड्यूस किए हैं। इसका सबसे जो मैजिकल फीचर है उसका नाम ही मैजिक क्यूज है। आपने वो फीचर देखा होगा ना कि अक्सर औकात OTP आता है तो आपके मोबाइल फोन के अंदर जहां पे आपने मतलब बैंकिंग ऐप में OTP डालना होता है वो OTP आपके कीबोर्ड के ऊपर ही शो हो जाता है। ये फीचर तो हम आईफोन में भी
देखते हैं, हम हर फोन पे देखते रहते हैं। गूगल इसी चीज को एक स्टेप आगे ले गया है, जहां पर अब ये जो मैजिक क्यूज हैं ये कन्वर्ट होकर एक एआई टूल में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि पहले जहां पर आपको सिर्फ ओटीपी की नोटिफिकेशन आया करती थी, अब गूगल आपके ईमेल को रीड कर सकता है, गूगल आपके कैलेंडर को रीड कर सकता है, गूगल आपके मैसेजेस को रीड कर सकता है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका दोस्त आपको पूछता है कि यार वो कॉन्सर्ट कब था, तो गूगल आपके कैलेंडर से जाकर उस कॉन्सर्ट की डेट लाकर आपको मैसेज के नीचे नोटिफिकेशन दे सकता है कि भाई अगर आपने ये शेयर करनी है तो आप कर दें। और मजेदार बात तो यहां पर यह भी है कि ये इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं। अगर आप कोई बंदा आपको कहता है कि यार जरा ये रेस्टोरेंट में कॉल करके 3 बजे की बुकिंग डाल दो, तो गूगल आपको रिकमेंड कर देगा कि आप इस रेस्टोरेंट को कॉल कर लें। आप बटन दबाएंगे, कॉल मिल जाएगी, और जब आप कॉल कर रहे होंगे तो जो दोस्त ने टाइम बोला था ना, वो भी आपको सामने शो हो रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि गूगल, जहां पर बाकी कंपनीज हार्डवेयर की साइड पे फोकस कर रही हैं, गूगल पिक्सल पहले भी वाज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर, और अभी भी इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो बहुत सॉलिड दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक और फीचर दिया गया है जिसका नाम मैं यहाँ पे लिखा हुआ था, भाई नाम बड़े अजीबोगरीब रखे हुए इन्होंने। हाँ, कैमरा कोच के नाम का एक फीचर दिया गया है जो कि बेसिकली आपके लिए एक कन्वर्सेशनल एडिटर है। आप गूगल के जितने भी एडिटिंग टूल्स हैं आप उनको बोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप उसको एक तस्वीर दे सकते हैं और आप कोई भी चीज उसको बोलकर कहेंगे वो कर देगा। आप कह सकते हैं कि तस्वीर को बेहतर कर दो, तस्वीर को ब्राइट कर दो, तस्वीर में से गाड़ियां रिमूव कर दो, जो चीज आपको चाहिए ये उसको कर सकता है, और ये बहुत एक्यूरेटली काम करता है। ये बात जरूर है कि अगर आपने बहुत ज्यादा कोई पर्टिकुलर चीज को एडिट करना है तो मेरे ख्याल से अभी भी एडिटिंग टूल के थ्रू वो ज्यादा बेहतर हो सकेगी, बट वो चीज इसमें आ गई है। कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर कैमरा के वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इससे पहले हम गूगल पिक्सल डिवाइसेस में देख चुके हैं। तो नाइट साइट, पोर्ट्रेट मोड, ऐड मी, जो कि बेसिकली अगर आप 2 बंदों की तस्वीर खींचना चाहते हैं और आप 2 ही हैं तो आप पहले अगले बंदे की पिक्चर खींचेंगे, उसके बाद वो आपकी पिक्चर खींचेगा और इकट्ठी पिक्चर जो है वो सामने आ जाएगी। तो वो फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल है। बट जो इसका हाईलाइटिंग फीचर है वो इसके जूम के अंदर आ जाता है। आप फोटो मोड पे जाकर अगर जूम को बढ़ाना शुरू करते हैं तो जैसे ही जूम 30x से ऊपर जाता है इसका एक फीचर ऑन हो जाता है जिसका नाम है प्रो रेस जूम। और वो करता क्या है कि वो AI का यूज करके आपकी जूम इमेजेस को बेहतर बना देता है और आपकी ओरिजिनल इमेज को भी यहीं पर रख लेता है। तो अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये AI से जनरेटेड इमेज है, और अगर मैं चाहूं कि मैं वो तस्वीर लूं जिसमें कोई AI यूज ना हुई हो तो ओरिजिनल इमेज भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि AI बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन जो इसका अपना 5x कैमरा है ना वो बहुत ज्यादा बुरा है। मतलब मैं हैरान हूं कि गूगल की जो एक्चुअल इमेजेस निकल कर आ रही हैं विदाउट AI वो कितनी लो क्वालिटी की हैं। और मैं इस चीज में क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिस इज अ फ्लैगशिप डिवाइस। इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो $1200 रखा गया है। यार ये कोई सस्ती डिवाइस नहीं है। तो गूगल हार्डवेयर वाली साइड से काफी ज्यादा पीछे है। इतना पीछे है कि जो एंड्रॉइड कंपनीज $500 में हार्डवेयर प्रोवाइड करती हैं, गूगल अभी भी आपको वो $1200 का प्रोवाइड कर रहा है। बट सॉफ्टवेयर वाली साइड से काफी चीजें बेहतर की गई हैं। एक और चीज जो हार्डवेयर में बेहतर हुई है वो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गया है। तो अगर आप एक पिक्सल यूजर रहे हैं आपको ये चीज जो है वो फर्क करने में आएगी। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर जो वायरलेस चार्जिंग है वो पिक्सल स्नैप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जितनी भी आईफोन की वो जो मैगसेफ वाली एक्सेसरीज थी वो अब गूगल पिक्सल के साथ भी काम कर जाएंगी। तो वो एक और एरिया है जहां पर आपको बेहतरी देखने को मिल जाती है। हमने इस फोन से काफी ज्यादा पिक्चर्स खींची है। मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूं। अगेन दिस इज द यूजुअल अफेयर। जो तस्वीरें हैं उनकी कलर क्वालिटी और इमेजेस बहुत सॉलिड निकल कर आती हैं। एक चीज जो कि मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि गूगल दुनिया का सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट कैमरे वाला मोबाइल फोन कंसिडर होता था। अब पता नहीं क्या हो गया इनके एल्गोरिदम्स को, कान वगैरह और काफी जो एजेस है ना वो सही तरह डिटेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तस्वीर में भी देखें तो ओवरऑल जो स्किन टोन है वो काफी सॉलिड आई है, लेकिन अगर आप इसको ऐनक के पास से देखें तो इसने ऐनक को खा ही गया ये। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि दुनिया में सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट गूगल की हुआ करती थी, बट अब थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि गूगल वहां से लूज कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर जो कि यहां पर आपको देखने को मिल जाता है वो कैमरा कोच के अंदर ही आपका प्रीव्यू का बटन है। आप अगर कैमरा में ये ऊपर वाला बटन दबाते हैं तो ये आपके सामने जो भी तस्वीर आ रही होती है ये उसके रिलेटेड आपको जो है ना रिजल्ट्स देने लग जाता है। फॉर एग्जांपल इस पे तो टेबल आ रहा था, मैं अभी आपको दोबारा इसको चिश्ती पे करके दिखाता हूं ताकि आपको बेहतर अंदाजा होगा कि क्या कर सकता है। तो ये इंटरनेट का यूज करता है। सामने आप देख सकते हैं कि असल जो नजर आ रहा था कैमरे को वो कुछ इस तरह का था, बट ये आपको बता रहा है कि रेडी टू फिल्म की तस्वीर ऐसे लें, सिनेमैटिक हेडशॉट ऐसे लें। और अगर आप इनमें से कोई तस्वीर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपको बताता भी है कि कैमरे को इस तरह पकड़ेंगे तो ये वाली तस्वीर आएगी, ये वाला लेंस यूज करेंगे तो ये पिक्चर आएगी। तो ये फीचर
अच्छा है, बट आई डोंट नो कौन बंदा यूज करेगा, शायद कोई बूढ़ा बंदा यूज कर ले। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो पहले की निस्बत आई थिंक 200 मिली एम्पेयर बढ़ी है, तो 5200 mAh की जो बैटरी है वो लगाई गई है और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। जो वायरलेस चार्जिंग है उसमें एक्चुअल में जंप आया है, वो 25 वाट की सपोर्टेड है, तो वो चीज अच्छी है। बट ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक आईफोन यूजर हैं, पिक्सल इज नॉट एन आईफोन किलर। जो बंदा एक आईफोन यूज कर रहा है वो पिक्सल पे शिफ्ट नहीं होगा। बट अगर आप ये कहते हैं कि पिक्सल आईफोन का कंपेटिटर है या नहीं, ये डेफिनेटली कंपेटिटर है, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब ये है कि जो बंदा पिक्सल यूज कर रहा है वो आईफोन की तरफ नहीं जाना चाहेगा, और जो बंदा आईफोन यूज कर रहा है वो पिक्सल की तरफ नहीं जाना चाहेगा। ये सैमसंग वाला हिसाब नहीं है कि आप शिफ्ट कर लें। पिक्सल एक अलग दुनिया में खेल रहा है, आईफोन एक अलग दुनिया में खेल रहा है। गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। हम इस तरह की यूनिक डिवाइसेस लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।